इमेजिन करो कि आप मार्स पे खड़े हो। आपके आसपास केवल और केवल लाल जमीन है। आप जहाँ तक देख सकते हो वहाँ तक केवल आपको लाल मिट्टी के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ना कोई आवाज है, ना हवा चल रही है और ना ही कोई जिंदगी है। और फिर अचानक से आपको पता चलता है कि जैसे ही आप मार्स पे उतरते हो आपका स्पेस सूट खराब हो जाता है और बस फिर कुछ ही सेकंड में आपकी कहानी खत्म हो जाती है। जब दोस्तों मार्स पे जाना इतना डेंजरस है तो फिर उसके बाद भी दुनिया के पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इंसानों को मार्स पे भेजने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। नासा और स्पेसएक्स जैसे पावरफुल प्लेयर इस रेस में शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या मार्स सच में इंसानों के लिए बना है? क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम उन रीजंस को जानने वाले हैं जिनकी वजह से साइंटिस्ट जब भी इंसानों को मार्स पे भेजने की सोचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। Like there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What's the point? What inspires you? What do you love about the future? And if we're not out there, if the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, I find that it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. अब दोस्तों हम एक एक करके उन सारे रीजंस को समझेंगे जिनकी वजह से मार्स इतना डेंजरस है कि अगर कोई इंसान एक सेकंड भी वहां पर खड़ा हो जाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और दोस्तों वो सबसे पहला रीजन है ऑक्सीजन। दोस्तों जो ये हमारी माँ स्वरूप अर्थ है इस पर हम बिना सोचे समझे सांस ले सकते हैं। यहाँ पर हमको सांस के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, ना कुछ पे करना पड़ता। लेकिन जब हम बात मार्स की करते हैं तो मार्स पर यह सबसे बड़ी लग्जरी होगी। यानी कि दोस्तों यदि कोई इंसान मार्स पर सांस ले रहा है तो वो मार्स का सबसे अमीर इंसान होगा। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप इस चीज को समझिए। सबसे पहली चीज की जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और जो ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट जीरो है। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि मार्स पर कोई इंसान एक सेकंड भी अगर बिना स्पेस सूट के खड़ा होता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरा रीजन है टेम्परेचर। यानी कि आप मानकर चलिए कि आने वाले फ्यूचर में इंसान ने किसी भी तरह से मार्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर भी ली तो जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा टेम्परेचर। क्योंकि दोस्तों जो मार्स का एवरेज टेम्परेचर नोट किया गया है वो -16 डिग्री सेल्सियस है और कभी कभी ये टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि दोस्तों मार्स का ये जो टेम्परेचर है ये केवल ठंड नहीं है बल्कि इंसान के शरीर को बर्फ के जैसे जमाकर तोड़ देने वाली ठंड है। अब दोस्तों सबसे खतरनाक चीज है जिसे आप देख भी नहीं सकते और वो तीसरा रीजन है रेडिएशन। अब दोस्तों इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा अपने सोलर सिस्टम को समझना होगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा सन है वो हर एक सेकंड में अपने अंदर से रेडिएशन जिनको हीट वेव कहते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। और ये जो हीट वेव्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं कि अगर किसी भी प्लानिट पे अगर ये डायरेक्ट हिट कर जाएं तो उस प्लानिट पर कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से सोलर सिस्टम में किसी और प्लानिट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो हमारी अर्थ है इस पर एक गॉड गिफ्ट है और वो गॉड गिफ्ट है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि दोस्तों हमारे अर्थ के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड है जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे अर्थ के पास जब ये रेडिएशंस आती हैं तो अर्थ के अगल बगल से टकरा कर निकल जाती हैं, सीधे अर्थ पर हिट नहीं कर पाती और इसी वजह से हम धरती पर रह पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मार्स है उस पर ऐसी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जिसकी वजह से सन की रेडिएशन डायरेक्ट मार्स को हिट करती है। और इसीलिए दोस्तों अगर कोई इंसान मार्स पर रहता है तो उसके बॉडी पर ये जो डेंजरस रे है डायरेक्ट हिट करेंगी और जब ये डेंजरस रे इंसान के बॉडी पर डायरेक्ट हिट करेंगी तो उसका डीएनए डैमेज हो जाएगा। और दोस्तों जब इंसान का डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और वो अंदर ही अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। अब दोस्तों जो फोर्थ रीजन है वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले इस चीज को सोचिए कि हम मान लेते हैं कि अभी तक हम जितनी भी प्रॉब्लम्स जानकर आए हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के इंसानों ने सॉल्यूशन निकाल ली। यानी कि इंसानों ने ऑक्सीजन का कोई सॉल्यूशन निकाल लिया, टेम्परेचर से बचने का कोई सॉल्यूशन निकाल लिया, रेडिएशन से बचने का कोई सॉल्यूशन निकाल लिया और इसके बाद इंसान मार्स पर बेस बनाकर रहने लगता है। अब इंसानों को यहाँ पर ऐसा फील होने लगेगा कि अब हमने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन फिर दोस्तों मार्स पर अचानक से एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म आता है।
और दोस्तों ये मैसिव डस्ट स्टॉर्म कुछ घंटों का नहीं, कुछ दिनों का नहीं, बल्कि कई महीनों तक का हो सकता है। यानी कि दोस्तों हमने देखा है कि अर्थ पर जब भी मैसिव स्टॉर्म्स आते हैं तो वो कुछ घंटे के या कुछ मिनटों के होते हैं, लेकिन दोस्तों मार्स पर जब मैसिव डस्ट स्टॉर्म आते हैं तो वो कई महीने और कई सालों तक चल सकते हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा इफेक्ट इंसानों की सीधे एनर्जी सप्लाई पर होगा। यानी कि अगर इंसान मार्स पर रहेगा तो वो अपने एनर्जी को फुलफिल करने के लिए सोलर पैनल की हेल्प लेगा। और जब ये मैसिव डस्ट स्टॉर्म महीने महीनों तक चलते रहेंगे तो इंसानों की जो एनर्जी सप्लाई होगी वो कट जाएगी, और जैसे ही एनर्जी सप्लाई कटी यानी कि सर्वाइवल खत्म। एंड दोस्तों लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वाटर। यानी कि दोस्तों जो हमारी अर्थ है उस पर 70% वाटर पाया जाता है और उसी के बेस पर हम अपनी अर्थ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। और दोस्तों वहीं जो पानी है वो हमारी लाइफ का बेसिक पार्ट है, लेकिन दोस्तों मार्स पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि जो मार्स पर वाटर एग्जिस्ट करता है वो आइस फॉर्म में मिलता है। अब दोस्तों यदि आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि जो मार्स पर वाटर आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम बॉयल करके अपने पीने लायक बना सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस आइस फॉर्म्ड वाटर में कई सारे जहरीले केमिकल्स हो सकते हैं। और यदि हम उस आइस वाटर को अपने लिए यूज करना चाहते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि दोस्तों आप सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर मार्स पर रहकर कोई इंसान एक गिलास पानी भी पीता है तो वो भी मार्स का सबसे अमीर इंसान माना जाएगा। अब दोस्तों अभी तक हमने इन सारे डेंजर्स के बारे में जाना, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर सर्वाइवल इतना मुश्किल है फिर भी आखिर इंसान उस जगह पर जाना क्यों चाहता है? तो इसका आंसर सिंपल है, बैकअप, जो कि साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो अर्थ है वो हमेशा सेफ नहीं रहेगी। क्लाइमेट चेंज, वॉर, अननोन थ्रेट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना होगा। इसीलिए साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे पास दूसरा होम होना चाहिए। और इसका दूसरा रीजन है क्यूरियोसिटी, यानी कि इंसान अक्सर उस जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो मार्स पर कॉलोनीज बनाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ना ही अभी हम मार्स तक पहुंचे हैं और ना ही मार्स पर कैसे सरवाइव करना है उसका कोई रास्ता खोज पाए हैं। एंड दोस्तों इन लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम लोग मार्स पर दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा खटकती है और वो बात ये है कि जहाँ पर एक सांस लेना भी मुश्किल है वहाँ पर हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ परफेक्ट है वहाँ के सर्वाइवल को मुश्किल बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों शायद प्रॉब्लम आने वाले फ्यूचर में नहीं है, शायद प्रॉब्लम हम में है। और दोस्तों इस बात के ऊपर अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि आप इसको लेकर क्या सोचते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी और को भी जानना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।